तस्वीर उत्तर प्रदेश के अंतिम जिले सोनभद्र के उस इलाके की है जहां के लोग कभी एक एक बूंद पानी के लिए तरसते थे। सोनभद्र के दुद्दी तहसील क्षेत्र के अंबार के इस इलाके में पानी के अभाव में दूर दूर तक फैली बंजर जमीनें इस बात की तस्दीक करती हैं कि यहाँ के लोगों का जीवन भूख प्यास और लाचारी में बीत रहा है। जरा सोचिए 43 साल पहले क्या हालात रहे होंगे। ऐसे हालात में 1979 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस इलाके में एक बांध बनाने का प्रस्ताव बनाया जिसमें सिंचाई के साथ लोगों की प्यास बुझ सके। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत दुद्दी तहसील के अंबार गांव में हुई थी। नारायण दत्त तिवारी की सरकार में सिंचाई मंत्री रहे लोकपति त्रिपाठी के प्रयास से इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी मिली थी। तब ये इलाका मिर्जापुर जिले का हिस्सा था। जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ तब इसका बजट 27 करोड़ था और समय 10 साल तय हुआ था, लेकिन कांग्रेस की सरकार जाते ही इसका काम ठप पड़ गया। उसके बाद यूपी की कमान कई अन्य पार्टियों के हाथों में रही, लेकिन कन्हर बांध अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाया। साल 2012 में प्रदेश की सपा सरकार में सिंचाई मंत्री रहे शिवपाल यादव ने इस प्रोजेक्ट में गंभीरता दिखाई तो कन्हर परियोजनाओं से जुड़ी कई समस्याओं का समाधान भी हुआ और काम आगे बढ़ा। लेकिन कन्हर परियोजना को लेकर पार्टी में अंतर विरोध शुरू हो गया, जिसके कारण अधिकारी बेलगाम हो गए और नियत समय पर काम पूरा नहीं हो सका। कन्हर परियोजना पिछले 43 सालों से राजनीतिक आजमाइश का अखाड़ा बन चुका था। इन 43 सालों में कुछ बदला तो वो थी यूपी की सत्ता और कन्हर परियोजना में लगे शिलापंच और बजट। 27 करोड़ की यह परियोजना 43 सालों में बढ़कर 3700 करोड़ हो गई। इस महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना को पूरा होते देखने की आस में लोगों की आंखें पथरा गई थी। कन्हर परियोजना लोगों को इम्पॉसिबल लगने लगी। 2017 में फिर सत्ता बदली। इस बार बारी थी योगी आदित्यनाथ की। प्रदेश की तस्वीर बदलने वाली योगी की छवि को जनता समझ चुकी थी। उन्हें भरोसा होने लगा था कि जल्द ही कुछ बेहतर होगा, तो इधर योगी भी कन्हर के खेल को समझ चुके थे। योगी ने अपने पहले कार्यकाल में कन्हर परियोजना को लेकर एक हाई लेवल की मीटिंग बुलाई और अफसरों से दो टूक में कहा कि बजट बताओ और डेट बताओ। सीएम के सख्त तेवर को देखते हुए अफसर राइट टाइम हो गए। कन्हर परियोजना की मॉनिटरिंग के लिए सीएम ने जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को लगाया और साथ ही डीएम सोनभद्र को भी काम पूरा करने का टारगेट दिया। कन्हर के अफसरों ने साल 2023 के जून तक यानी बरसात शुरू होने से पहले काम पूरा होने का समय लिया। इसी बीच 2022 में सत्ता फिर बदली और योगी एक बार फिर सीएम बने। योगी के सीएम बनते ही अफसरों को समझ में आ गया कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा। आज उसी का नतीजा है कि लगभग 43 साल बाद अमृतकाल में अंबार का कन्हर बांध न सिर्फ बनकर तैयार हो गया है, बल्कि बांध में भरपूर पानी भी आ गया है, जिसके बाद बांध के कई फाटक खोलने पड़े हैं। कभी यहाँ के लोग खेतों की सिंचाई के लिए आसमान की तरफ चकचकी लगाए रहते थे और खेती के लिए पूरी तरह से भगवान भरोसे रहा करते थे, मगर आज कन्हर बांध का पानी किसानों के खेतों तक पहुँचने लगा है। कन्हर बांध सन 70 में सर्वे हुआ, 76 में उद्घाटन हुआ और 2023 में फाइनल हो गया। इस वर्ष पहली बार कन्हर बांध में पानी रोका गया है। कन्हर बांध में पानी रोकने के बाद हम लोग कन्हर बांध से नीचे हैं, जल स्तर ऊपर होगा, सिंचाई में फायदा होगा। हर गांव में नहर जो निकले हुए हैं उससे सिंचित होगा, जमीन कभी भी परती कहीं नहीं मिलेगा। किसानों को फायदा, किसानों को इससे बहुत फायदा है और किसानों में हरियाली आएगा। कन्हर बांध का निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी के चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही थी। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बांध के अधिकारियों के साथ सभी पहलुओं की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने कहा कि जिस उद्देश्य के साथ इस परियोजना की नींव रखी गई थी, निश्चित तौर पर वो पूरा हो गया है। जिलाधिकारी ने ये भी बताया कि कभी यह क्षेत्र काफी पिछड़ा होने के साथ पानी की किल्लत से जूझता था, लेकिन अब यहाँ के किसानों को पानी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। 43 साल के लंबे इंतजार के बाद इस परियोजना के पूरा होने से जनता के साथ साथ अधिकारियों ने भी राहत की सांस ली है। चल रहा था और फाइनली इस साल जाके जो है ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाया है और आप उधर देख सकते हैं कि इसमें जो डूब क्षेत्र है वो पूरा पानी से भर चुका है। तो 50
अवेलेबल आज की डेट में है। और हमारे बहुत सारे जो 11 गेट्स 16 गेट्स हैं, 16 में से जो हैं वो कुछ गेट खोले भी हुए हैं। और इसमें ये प्रोजेक्ट फाइनली जो है वो बन के तैयार है। बहरहाल भले ही कन्हर बांध को बनने में 4 दशक से ज्यादा का वक्त लग गया हो, मगर अब इसका लाभ पूरे इलाके के लोगों को मिलेगा, जिससे न सिर्फ उनका जीवन में खुशियां आएंगी बल्कि उनका जीवन स्तर भी ऊंचा उठेगा। वहीं अमृतकाल में हम लोग स्वतंत्रता की 77वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और सही मायने में ये कहा जा सकता है कि अमृतकाल में इन इलाकों के लोगों को वास्तव में आजादी मिली है।